वह देश जो कभी पूरे विश्व का गुरु था, पूरी दुनिया के लोग जिस देश के अंदर आकर के शिक्षा प्राप्त करके जाया करते थे, आज उस देश की हालत आप सभी के सामने है। आप सभी उसकी स्थिति जानते हैं। आज दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कई व्यक्ति कहते हैं कि महाशय जी हमारे बच्चे बिगड़ गए, समाज के अंदर परिवर्तन आ गया, संतानों का निर्माण नहीं हो पा रहा। हर व्यक्ति के दिल में ये बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई व्यक्ति, कोई राजनेता, कोई माता पिता, कोई शिक्षक, कोई आचार्य इसके लिए भी सोचता है कि संतान का निर्माण यदि रुका हुआ है तो वह कौन से कारण है, और यदि होगा तो कैसे होगा? आदरणीय महाशय जी 100 रुपए देकर के मान सम्मान करते हैं, हम इनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता ये बिगाड़ हमारे बच्चों के अंदर आया तो आया कैसे, और इसका निवारण कैसे हो सकता है। देखो, व्यक्ति का निर्माण 4 जगह से होकर के गुजरता है। पहला तो होता है माता का आंगन, कि उसकी माता कैसी है, उसके संस्कार कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसे है। जब समाज के अंदर इन बात को देखते हैं, माता का पक्ष को हम देखते हैं, तो वहां पर भी हम शून्य पाते हैं। दूसरा होता है पिता का गलियारा। जब व्यक्ति अपने पिता के सानिध्य में रह करके अच्छी बातों को सीखता है तो समाज के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है, और जब पिता ही गलत बातों को सिखाएगा तो कैसे उसका सम्मान हो पाएगा और कैसे उसमें सुधार हो पाएगा। और तीसरी बात है गुरु का कुल। आप जानते हैं आज गुरु के कुल भी कैसे हैं। अभी बता रहे थे, कई हमारे विद्वान ईसाइयों के कुलों में भेजते हैं बच्चों को, वहां पर आप ये उम्मीद करते हो वहां सदाचार की शिक्षा सिखाई जाएगी? क्या आप वहां से ये उम्मीद करते हो वहां पर आपको नमस्ते करना सिखाया जाएगा? वहां केवल और केवल खुले शब्दों में ईसाइयत का प्रचार होता है। वो प्रार्थनाएं वहां पर नहीं होती, इंग्लिश में बोलते हैं सारा प्रार्थना। मैं एक बार गया था, बोर्ड लगा था 12वीं क्लास के अंदर। और चौथा होता है समाज। कई लड़कों से हम पूछ लेते हैं, 22-25 साल के व्यक्ति से हम, कि भाई आपके अंदर इतना बिगाड़ क्यों आया? नु क्या ये तो हमको विरासत में मिला है। मैंने पूछा दारू किससे पीनी सीखी आपने? कहने लगा मेरा बाबा पिया कर था, उसे देख कर मैंने भी पीनी शुरू कर दी। मैंने कहा सिगरेट? नु क्या मेरा पिताजी पीता था। मैंने कहा ऐसे अब आप परिवार से ही सीख करके आते हैं। और देखो हमारे बड़े भी कैसे हैं। एक बार एक चौधरी 70,000 रुपए की जीरी किसी मंडी में बेच करके आया, और बेच करके चल दिया। और बीच में जो है एक चौधरी का कार्यक्रम चला हुआ था, है ना, एक नाचने वाली चौधरी। देखो अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर डालो। चौधरी किन व्यक्तियों को कहा जाता था? नाचने वाले व्यक्ति कभी चौधरी हो सकते हैं क्या? ये सोचने की थोड़ी सी आवश्यकता है। चौधरी उनको कहते थे जिनका इस समाज के ऊपर होल्ड होता था, जिसके व्यक्तित्व से हमारे नए पीढ़ी के जो बच्चे थे उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करते थे। वो जो समाज को चलाने का काम करते थे उनको चौधरी कहा जाता था। जैसे चौधरी हुकम सिंह, चौधरी दिलबाग लाठर सिंह, अनेकों चौधरी ऐसे हुआ करते थे। लेकिन चौधरी तो जो है 70,000 रुपए की जीरी बेच करके आया और 30,000 जो है सपना चौधरी के ऊपर उड़ा दिए। मैंने कहा बात अच्छी नहीं है। तो उसने मुझे रोकते हुए कहा देख बेटा, पैसों में सारे मैं आग लगा दूंगा। मैंने कहा पैसों में तो जो है चौधरी के ऊपर आग लगाई देगा, घरवाली चौधरी के विषय में भी थोड़ा सोच लिए। तो वो दारू पी करके घर गया, और घर जब गया बच्चे जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बहन की शादी में हमने ऋण लिया था उसको चुकाएंगे। लेकिन ऋण को चुकाने का कोई प्रबंध किया ही नहीं, वो सारे पैसे तो प्रोग्राम में उड़ाया। यदि वो पैसा हमने आचार्यों की जेब में डाला होता, इन सन्यासियों का सहयोग किया होता, आप अनुमान नहीं लगा सकते हमारे समाज का निर्माण इतना हो चुका होता, आप विश्वास नहीं कर सकते। तो घर चला गया, पत्नी का कोई सम्मान समाज के अंदर नहीं है क्योंकि शराबी की पत्नी है। और आप सभी जानते हैं, गांव देहात से जुड़े हुए होंगे, कि शराबी व्यक्ति की पत्नी का, बच्चों का और उसके संबंधियों का कहीं भी कोई सम्मान नहीं होता। बोतल के साथ सारा सम्मान भी पी जाता है वो। घर गया, पत्नी जो है निवेदन करने लगी। एक भजन को बोल करके वाणी को विरमित करूंगा।
मंगल वैद्य जी की वो पंक्तियां हैं, बड़े होनहार विद्वान उपदेशक थे। दिके मान जाओ मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे सरा, नास करे रदि के नास करे या दारू हो वैसे खराब। मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। आपसे निवेदन है, ऐसे भजनों पे तालियां बजाया करो। सपना चौधरी वाले कार्यक्रम पे ताली बजाओगे तो उनको सम्मान समाज के अंदर मिलेगा। यदि यहाँ पर आप ताली बजाओगे तो यहाँ पर भी एक ऊर्जा प्राप्त होगी और सभी आनंद के साथ सुनेंगे। अरे मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नासी करे नासी करे या दारू हो वैसे खराब। मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। दोनों आप और क्या कह रही है? रोटी कपड़ा मिलता कोन्या बालक याना ने, रोटी कपड़ा मिलता कोन्या बालक याना ने, कर दिए बर्बाद तेरे पीने खाना ने, कर दिए बर्बाद तेरे पीने खाना ने। मैं हंडू दो तो दाना ने, मैं हंडू दो तो दाना ने, तू नशे में नवाब। मान जाओ अरे मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। बहुत बढ़िया। और एक बात और कहने लगी, छोड़ दे शराब न तो टोलूंगी कुआ, कई बार नशे में तने कह दिया बुआ। एक बार क्या हुआ, एक शराबी शराब पी करके अपने घर को जाने लगा। घर में किसी स्थान पर जाता है जहां पर उसकी भैंस बंधी हुई थी और भैंस के पीछे से जाने लगा। और जब पीछे से जाने लगा तो भैंस ने कर रखा था गोबर, गोबर में पैर फिसल के नीचे गिर गया। और जब नीचे गिर गया, जब सहारा देखने लगा कुछ चीज पकड़ो और खड़ा हो जाऊं, तो भैंस की पूंछ हाथ में आएगी। और जब भैंस की पूंछ हाथ में आएगी, उसे पकड़ करके यूं बोल रहा है कि बबली की माँ तो जुड़ा बंधा करती या चोटी कत्ते छोड़ने लगी। बताओ, उसे भैंस को शराब पीने के बाद में बबली की बुआ कह रहा है, उसे ये नहीं पता ये कठड़े की माँ है या बबली की माँ है, यही नहीं जानता। इसलिए कहा था, छोड़ दे शराब न तो टोलूंगी कुआ, कई बार नशे में तने कह दिया बुआ, कई बार नशे में तने कह दिया बुआ। बेइज्जती के सिवा बेइज्जती के सिवा इसमें कौन सा है लाभ। मान जाओ अरे मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नासी करे या दारू हो वैसे खराब। मान जाओ अरे मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब।
ना बसाना चाहो गुण करो दूर, एक बार मंगवा करके पढ़ो तो जरूर, एक बार मंगवा करके पढ़ो तो जरूर। दुनिया में दुनिया में मशहूर मंगल वैद की किताब मान जाओ, अरे मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब। नाश करे दारू होवे से खराब, मान जाओ, अरे मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया पीनी छोड़ दे शराब, मान जाओ पिया छोड़ दे शराब। तो ऐसी बुराइयों को अपने जीवन के अंदर कभी आने नहीं देना।